नमस्कार, आप देख रहे हैं सी एक्सप्रेस न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। आज की कुछ खास खबरें। प्रदेश में खुलेआम हो रहा है हमला और हत्या। प्रदेश में कानून व्यवस्था का खुलेआम उड़ रही है धज्जियां। शासन प्रशासन भी है मौन। आखिर में कौन है इसका जिम्मेदार? दुर्गा पूजा विसर्जन में हमले को लेकर बंग समाज का विरोध प्रदर्शन। सम्मिलित हुए छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम सिंहदेव। आपको बता दें कि शहर में लगातार बढ़ रहे आपराधिक घटनाक्रमों ने एक बार फिर कानून व्यवस्था व शासन प्रशासन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल दुर्गा विसर्जन के दिन दिलीप धर पर हुए हमले के मामले ने तूल पकड़ लिया है। इस घटना को लेकर घड़ी चौक में बंग समाज के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। सूरजपुर जिले के लटोरी थाना क्षेत्र में एफआईआर दर्ज किया गया है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव भी मौके पर पहुंचे। सिंहदेव ने कहा कि थाने में एफआईआर तो दर्ज कर ली गई है, लेकिन धारदार हथियार से हमला होने के बावजूद अब तक नॉन बेलेबल धाराएं नहीं लगाई गई हैं। ये एक गंभीर मामला है, जहां उन्होंने ये भी कहा है कि जिन लोगों पर पहले भी मारपीट और हिंसा के आरोप लग चुके हैं और जो जेल से छूटकर आए हैं, उन पर पुलिस को सख्त निगरानी रखनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, सी एक्सप्रेस न्यूज, बलरामपुर। बाबा जी, आप यहाँ धरने पर आए हुए हैं, क्या किस तरह से देखते हैं कानून व्यवस्था? बंग समाज की महिलाएं विशेष करके और बाकी साथी भी यहाँ धरने पे बैठे हैं और दुर्गा विसर्जन के समय जो एक और घटना की पुनरावृत्ति हुई, उसमें व्यक्ति का हाथ भी टूट गया, लेकिन धारा नॉन बेलेबल अभी तक नहीं लगी थी। सुबह तक कम से कम नहीं लगी थी। धारदार वस्तु से वार किया गया, उस संदर्भ में धारा नहीं लगी। जिन पे वार हुआ उन्होंने मुझे बताया कि ये सारी रिकॉर्डिंग मोबाइल कैमरा में रिकॉर्ड किया हुआ है पूरे घटने को, और उसमें तलवार इत्यादि बाकी हथियार भी देखे जा सकते हैं। कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ऐसा अगर होगा, बचाने की कोशिश अगर ऐसी गंभीर परिस्थितियों में होगी, और सुनते हैं कि व्यक्ति भी जो उसमें सम्मिलित हैं वो जेल से छूट के आए थे, तो जेल से छूट के आए हुए व्यक्ति को तो ऐसे भी पुलिस को अपनी निगरानी में रखना चाहिए। वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, किस प्रकार की गतिविधियों में सम्मिलित हो रहे हैं, एक नज़र व्यक्ति को भी महसूस हो कि पुलिस की नज़र मेरे ऊपर है। ऐसा कुछ इस सब घटना में नहीं दिखा, और दुर्भाग्य है कि ऐसी घटना और ऐसी घटनाएं ऐसे समय जब दुर्गा विसर्जन हो रहा है, दशहरे का पर्व है, अन्य त्यौहार हैं, उन समय पे भी ये सब हो रहा है। बाबा, शहर में जिस तरह से आपराधिक गतिविधियाँ बढ़ रही है, लगातार बढ़ रही है, चाकूबाजी की घटनाएं आ रही, चोरी हो रही है, इसको लेकर आप क्या बोलना चाहेंगे बाबा? किस तरह से पुलिस को अपनी व्यवस्था और चुस्त दुरुस्त करनी पड़ेगी, ना केवल निगरानी की बल्कि सजा की भी। अगर इसमें ऐसा कुछ दिखेगा कि नहीं कुछ हो और तो हो जाएगा, मैनेज हो जाएगा, तो वो घटना फिर नहीं रुकती, फिर बढ़ती है, बहुत तेज़ी से बढ़ती है। और जिसने गलती की वो किसी से जुड़े हों, वो नहीं देखना चाहिए। छोटी मोटी बातें अपनी जगह है, पर ऐसे गंभीर मामलों में बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। जी दादा, आप लोग यहाँ पे आए? देखिए, क्या है कि कुछ दिनों में अभी अंबिकापुर में बहुत ही आपराधिक घटनाएं घट रही हैं। चाहे आप पेट्रोल पंप की घटना हो, या महामाया मंदिर की घटना हो, या भगवानपुर की घटना हो। हमारा मानना है कि पुलिस की जो व्यवस्था है, लचर व्यवस्था है, सुस्त व्यवस्था है, इसके कारण ये घटनाएं घट रही हैं। हमारा पुलिस प्रशासन से अनुरोध है कि ये अपराधियों के जो हौसले बुलंद हैं उनको नकेल कसी जाए, ताकि इन जो अपराधी अपराध करके और भाग जा रहे हैं, इन पर टाइट करें ताकि ये अपराध न कर पाए। आज हमारा सरगुजा या अंबिकापुर विशेषकर, यहाँ भोले भाले लोग हैं, यहाँ इस तरह की कभी घटनाएं नहीं घटती थी, लेकिन कुछ दिनों में जो घटना घट रही है, जिसको लेकर के आज हम यहाँ पर आए हुए हैं। हमारा शासन प्रशासन से अनुरोध है कि इस पर तत्काल लगाम लगाई जाए कि भविष्य में और कोई घटना न घटे। यदि ऐसी को पुलिस प्रशासन अपने काम में यदि सक्रियता नहीं दिखाती है, तो ये बात निश्चित है कि हम आईजी साहब से मिलेंगे और डीजीपी साहब से मिलेंगे, गृह मंत्री जी से भी मिलेंगे और मुख्यमंत्री जी से भी मिलेंगे। अपना परिचय बताइए। सभी को जय भारत, जय छत्तीसगढ़। मेरा नाम माधुरी सिंह है और मैं ही अंबिकापुर से हूँ। यहाँ पे आप लोग पहुँचे हुए हैं, क्या मामला है, पूरी चीज़ बताइए। देखिए, जो मामला है यहाँ पर भाइयों ने बता ही दिया है कि जो भारतीय टोप्पो थी उसके साथ किस तरीके से उसकी हत्या कर दी गई, चाकू से गोप कर। तो यहाँ पर मैं दोबारा उन्हीं बातों को रिपीट नहीं करूँगी, क्योंकि
आज बताइए कि आज किस दिन महिलाओं के साथ रेप नहीं हो रहा है या फिर उनका मर्डर नहीं किया जा रहा है। घर के न तो अंदर लड़कियां सुरक्षित है, न घर के बाहर सुरक्षित है, न ही अपने ससुराल में। एक दिन का भी आंकड़ा बताइए जिस दिन किस भारत देश में, जिस भारत को हम अपना महान भारत बोलते हैं, उस भारत में एक दिन भी ऐसा बताइए जिस दिन की लड़कियों के साथ घटनाएं नहीं हो रही हैं। और उसके बावजूद क्या हो रहा है, अभी ये जो माहौल है ये 1 महीने तक गर्मा गर्म रहेगा। मीडिया आएगा, लोग भाषणबाजी करेंगे, कैंडल मार्च होगा, रैलियां निकलेंगी, सरकार को, प्रशासन को, शासन को हम गाली देंगे। उसके बाद क्या होगा, कल जाके सब कोई अपने घर में शांत बैठ जाएंगे, और कल नहीं बैठेंगे तो 1 महीने बाद बैठेंगे, और 1 महीने के बाद नहीं बैठे तो कब बैठ जाएंगे, 6 महीने के बाद। और 6 महीने होते होते ये मामला ठंडा हो जाएगा, चाहे मामला भारतीय टोप्पो का हो चाहे किसी का भी हो। तो हर लड़की के साथ गलत हो रहा है। और यहाँ पर भाइयों ने उनको सजा देने की बात कर रही थी, अपराधी को, जो जोगेंद्र पैकरा है। हम महिलाएं हैं, हम समझती हैं उस दर्द को कि जब हमारी किसी भी बहन बेटी के साथ, चाहे स्वयं के साथ, जब इस तरीके से घटनाएं होती है, चाहे वो रेप का हो चाहे हत्या का हो, तो हम समझ सकते हैं कि वो दर्द क्या होता है एक माँ के लिए, एक परिवार के लिए। तो मैं यहाँ पर शासन प्रशासन से सिर्फ यही विनती करूँगी कि जो अपराधी है उसको सिर्फ कहना चाहिए दंड न दे, हमें फांसी नहीं चाहिए। हम चाहते हैं ना कि उसको एनकाउंटर कर दिया जाए। अभी तक भारत में ना सिर्फ 2 ही लड़कियों के मामले में सही तरीके से हुआ है मामला का निपटारा। एक मैं बोलूँगी कि फूलन देवी का, कि बहुत अच्छा किया गया कि उन अपराधियों को लाइन पे खड़ा करके गोली मार दिया गया। और दूसरा था हैदराबाद का कि उसमें पुलिस विभाग ने सीधे उनको एनकाउंटर कर दिया, न रहा बांस न बजा बांसुरी। तो सही यदि देखा जाए तो सही तरीके से अभी सही तक भारत में मैं मानती हूँ कि महिलाओं के साथ सिर्फ 2 ही अच्छे फैसले हुए हैं। और अंबिकापुर की जो पुलिस प्रशासन है, जो यहाँ पर बैठे खड़े हैं पुलिस भाई, उनसे विनती है मेरी कि उन लोग यही करें। हमको फांसी की सज़ा नहीं चाहिए, हमको चाहिए कि अपराधी को सीधे एनकाउंटर कर दिया जाए। क्योंकि अब बात आर और पार की होनी चाहिए। जब पुरुषों के साथ होता है, 2-4 पुरुषों के साथ हत्या क्या की गई, पूरा पुरुष समाज विचलित हो गया। लेकिन महिलाओं के साथ एक दिन में हजारों महिलाओं को मार के घाट उतार दिया जा रहा है। फिर भी से क्या होता है, सिर्फ आप लोग भाषणबाजी करते हैं, मीडियाबाजी करते हैं, और दूसरे दिन 1 महीने बाद 6 महीने बाद मामला ठंडा हो जाता है। तो हम लोगों को सजा नहीं चाहिए ऐसे अपराधियों के लिए। हम चाहते हैं कि सीधे उनको। देखिए, विजयादशमी के दिन पेट्रोल पंप में काम करने वाली भारतीय टोप्पो को एक आरोपी के द्वारा चाकू से हमला कर उसके पूरे शरीर में गोद कर जान से मार डाला गया। और उस दिन चौक चौराहों में चारों तरफ पुलिस की ड्यूटी लगाई गई थी। बीचों बीच शहर में इतनी बड़ी घटना को उसने अंजाम दिया गया। ये अपराधी 3 साल 4 साल पहले जेल में सजा काटने के बाद छूट कर आया है। ऐसे संदेहियों के प्रति पुलिस का ध्यान रखना चाहिए था। ऐसे व्यक्ति कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। अपने साथ में वो चाकू लेकर आया था, रॉड लेकर आया था, पिस्टल भी रखा था। और एक व्यक्ति जो है उसके बचाव में सामने आया भी था, तो उसको भी हथियार दिखाकर डरा दिया गया। और वो मृतका के पूरे शरीर में गोद कर उसकी जान ले लिया। तो छत्तीसगढ़ सरकार से हमारा निवेदन है, और जिला प्रशासन के अधिकारियों से निवेदन है, पुलिस प्रशासन के अधिकारियों से निवेदन है कि अंबिकापुर में कानून नाम का कोई चीज नहीं है। कानून के राज में कानून को अपना काम करना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। आए दिन किसी न किसी प्रकार की घटनाएं घट रही हैं। महामाया मंदिर में भी सुनने को मिला कि एक बच्ची को जो है चाकू मारकर घायल किया गया है। इसी प्रकार से सुनता हूँ कि भगवानपुर में दिलीप धर एक वन समाज का एन पांडे सामाजिक कार्यकर्ता। आपका जो प्रदर्शन था, क्या उद्देश्य था? प्रदर्शन था ये जो लॉ एंड ऑर्डर नाम का चीज कुछ है नहीं, पहले भी होते रहा। तो इस बार जो सत्ता में आई सरकार, तो वो बताई थी कि हम राम राज्य की स्थापना करेंगे। राम राज्य का सपना दिखाए हम लोग को, लेकिन रावण राज्य की स्थापना कर दी है। ठीक दशहरा के दिन ही ये काम हो गया कि रावण तो सिर्फ जलाया था, उठा के ले गया था सीता माता को, और ये तो दिन दहाड़े दौड़ा के एक लड़की को छुड़ाबाजी करके मार दिए। महामाया मंदिर में भी जाके एक युवक को मार दिए, और अभी एक दिन पहले भगवानपुर में भी चाकूबाजी हो गया। तो रावण राज्य की स्थापना पूरी तरह से दिख रही है।
माननीय शायद सरकार में देश के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले पत्रकार को लेकर के क्या कहेंगे जो सुरक्षित नहीं? चौथे स्तंभ नहीं, इसमें कोई भी सुरक्षित नहीं है और कोई सुरक्षित नहीं। ये बात सिर्फ मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये रावण राज मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ। अभी विधायक एक हैं भाजपा के विधायक, वो विजयादशमी को बताए कि राम का वध हो गया, रावण का विजय जुलूस निकल रहा है, तो हम उन्हीं को बता रहे हैं कि वो अपने आप बताए, सपना तो दिखाए हम लोग को राम राज का, लेकिन स्थापना कर दिया रावण राज का और वो सामने दिख रहा है। अब इससे बात क्या अधिक क्या बोलूं, चाहे पत्रकार हो कोई हो। अब देखो पत्रकार लोगों को खुलेआम सिर्फ